हाँ, तो नंबर्स यहाँ लिखते हैं, एवरेज यहाँ लिखते हैं। एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30। उसके बाद फर्स्ट 5 नंबर इज 25, लास्ट 3 नंबर इज 35। उसके बाद निकला 40 तुम्हारा। सिक्स नंबर कल ही मैंने बताया था, कल हम लोग ने ये एटलीस्ट डिस्कस किया था कि ये जो मेन एवरेज है, यही मेन एवरेज है। इससे ही हम लोग देखते हैं कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। तुमने क्या लिखा बबीता? ये तो नहीं लिखा तुमने, तुमने इसके साथ फिर इसका जोड़ दिया। दिस मीन्स तुमने कल कॉपी ना घर पे खोला भी नहीं है। मैं फास्ट नहीं पढ़ा था, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, दैट इज द रीजन यू डोंट अंडरस्टैंड। एवरेज ऑफ 9 नंबर, टोटल 9 नंबर है। तुम लोग को ट्रिक नहीं याद है, जो बेसिक है वो लगाओ। भाई एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30, टोटल कितना हो जाएगा? कितना होता है? बताओ अभी तक। हाँ, 270 हो गया। उसके बाद बोला है इसी 9 नंबर्स में से 5 नंबर जो है, इसका एवरेज है 25। बताओ गोपाल कितना होगा टोटल? वन 125 हुआ। उसके बाद क्या है बचा है? 3 नंबर्स, 3 नंबर का जो एवरेज है वो है 35। बताओ ये कितना होगा टोटल? 105। अभी इनको टोटल करो, कितना होगा? 135, 13, सॉरी 130 होगा। 130, इसको और इसको डिफरेंस करो, माइनस करो, कितना होगा? 0, ये कितना है? 130, 40, 140 आ रहा है। 5, 6, 7, 8 प्लस 1 9। अरे ये 2 होगा ना, 230, ये 40, माइनस करोगे तो 270 माइनस 230, ये हो गया 40। वेटेड एवरेज अपन करते क्यों हैं, पहले वो समझो। वेटेड एवरेज हम लोग करते हैं कि ताकि हमारा टाइम बचे। वेटेड एवरेज से तुम्हारा ये वाला इतना मेहनत करोगे ना, ये तुम्हारा कम से कम 2 मिनट खा जाएगा। वेटेड एवरेज से तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी 30 सेकंड 25 सेकंड के आसपास में आंसर निकल जाएगा, बहुत जल्दी निकल जाता है। तो वेटेड एवरेज में हमने क्या सीखा था कल, कि जो मेन एवरेज है, मेन एवरेज से ये कितना ज्यादा, कितना कम है या ज्यादा है। तुमने देखा कि 5 कम है सर, ठीक है 5 कम है, कितने में कम है? 5 में कम है, -25 हो गया। कितना ज्यादा है सर? 5 ज्यादा है, कितने में ज्यादा है? 3 में ज्यादा है, कितना हो गया? +15। -25 +15 क्या हो रहा है? -10 का नेट आ रहा है, -10 हो रहा है ना। तो जो आखिरी नंबर होगा वो ज्यादा होगा। 30 + 10 40, 40 आता है आंसर। ये है। नहीं आया समझ में? बताओ, मैं बता दूंगा फिर से। इजी क्वेश्चन है, बता दूंगा। आया कि नहीं? हाँ, पहले एवरेज को, ये तो समझ, ये तो हर किसी को आता ही होगा। इसको मिटाता हूँ। 9 पेपर्स है, 9 पेपर है। 9 पेपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पेपर है। इस 9 में से 5 पेपर, 9 पेपर का जो एवरेज है ना वो बोला है कितना है? 30 है। 9 पेपर दिया है तुमने, 30 एवरेज है, मतलब 30% तुम्हें मार्क्स मिला है। 9 पेपर तुमने दिया है किसी भी एग्जाम में, तुम्हें 30 मार्क्स मिला है। उसके बाद टीचर ने बोला है कि जो पहले का 5 पेपर है उसका तुम्हारा जो परसेंटेज आया है, मार्क्स आया है, 25% आया है। परसेंट मत लिखो, परसेंट ऐसे मान लो। उसी परसेंट को मैंने एवरेज बोला है कि तुम्हारा टोटल 9 में तुम्हें सिर्फ 30% मिला है, 30 एवरेज मिला है।
पहले के जो 5 पेपर है उसमें तो 25% मिला है या फिर 25 एवरेज मिला है। आखिरी के जो 3 है, 1 2 3, ये 3 में तुम्हें एवरेज मिला है 35। ये इसमें कितना नंबर मिला है ये पूछना है। जब भी एग्जाम में, अभी प्रैक्टिस के लिए नहीं आएगा समझ में, इसको ये अप्लाई करो, 9 पेपर 10 पेपर 100 पेपर अप्लाई करो। तो अभी तुमने देखा कि भाई मुझे 30 एवरेज है, 30 अगर एवरेज है तो मुझे इसमें ना सिर्फ 25 ही मिला है। इन पांचों पेपर में 25 मिला है। 25 मिलने का मतलब ये है कि मुझे एवरेज से 5 कम मिला है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में। 5 कम मिला है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में। अगर टेक्निकली क्या होना चाहिए था, 30-30 होना चाहिए था, वो जर्सी वाला कॉन्सेप्ट। अगर एवरेज 30 ही है तो हर किसी का ना 30-30 जर्सी होना चाहिए था। याद आ रहा है? 30 वाला कॉन्सेप्ट बताया था। बट तुमने देखा कि सर इन्होंने 30 वाला जर्सी नहीं पहना है, इन्होंने 5 वाला जर्सी 25 वाला जर्सी पहना है। 25 वाला जर्सी पहनने का मतलब क्या है, 5 कम है ईच एंड एवरी, 1 2 3 4 5, 5 लोगों ने ये 25 वाला जर्सी पहना है, तभी तो एवरेज 25 दिया हुआ है ना? 5 वाला 5 कम है एवरेज में, तो ये 5 कितने में कम है, 1 2 3 4 5, 5 लोगों ने कम, 5 लोगों में कम है, 5 कम है 5 में, तो 25 टोटल में कम हुआ ना। ये भी, इसका भी 5 कम है, 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 तो -5 -5 -5 -5 हर किसी में कम है, तो इसको ऐड करोगे तो 25 ही आ जाएगा। ये समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद यहाँ पे तुम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे ना +5 ज्यादा है, +5 ज्यादा है, कितने में ज्यादा है, 1 2 3 में ज्यादा है, तो ये हो गया कितना, +15। यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक? रटना नहीं है, ऐसे नहीं, मत ऐसे मत रटो, ऐसे रटोगे भूल जाओगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हें ये दिया रहेगा, ये निकालना पड़ेगा, तो भूल, तो कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट, ऐसे रटोगे ना तो भूल जाओगे। -25 का कमी हुआ टोटल में, टोटल इसमें, +5 का +15 का ज्यादा हुआ इस एवरेज में, तो नेट क्या हुआ, -25 +10, नेट क्या हुआ, -10। मतलब हाँ, ये प्लस होता तो ये प्लस और प्लस हो जाता कितना, +35, बट यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस है तो माइनस हो गया। अभी ये -10 मतलब क्या है, 10 कम कम हो रहा है, 10 की कमी है, 10 की कमी है, तो ये जो नंबर होगा इसको इससे ज्यादा करेंगे ना तभी तो 40 मिलेगा। याद है मार्क्स मैंने बोला था कि तुम्हें ना 60% लाना है। 60% मतलब क्या, तुमने बोला कि हर पेपर में मुझे 60-60 लाना है, बट एक पेपर में तुम्हारा बहुत मार्क्स कम हो गया, 30 के आसपास हो गया, तो जो नेक्स्ट नेक्स्ट पेपर है उसमें तुम्हें ज्यादा लाना पड़ेगा, तभी तो वो वाला जो कवरेज कवर करना पड़ेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग स्कूल में हम लोग ऐसे बताते थे कि भाई इसमें तो इतना कम हो गया, अब मेरे को इस सब्जेक्ट में ज्यादा लाना पड़ेगा ताकि मेरा एवरेज बढ़ जाए। किया था ना ऐसे, तो वही चीज मैंने किया है। यहाँ पे -10 की कमी हो रही है तो यहाँ पे +10 होगा, ताकि ये जो नंबर है ये बड़ा होगा, तभी तो 30 का एवरेज होगा, ठीक है? ये वाला अगर नहीं कर पाते हो तो कम से कम वो वाला कर लिया करो। बट एवरेज को समझो, एवरेज मतलब वही है, परसेंटेज। जिन लोगों ने क्लास 9-10 में ज़्यादा मेहनत नहीं करी है उनको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, तो उसको अभी मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल रूल है। 9-10 में इतना हमें सिखाया भी नहीं जाता है, हमें इम्पोर्टेंस भी नहीं मालूम होता है। यहाँ बोला है द एवरेज ऑफ 16 नंबर, यहाँ बोला गया है द एवरेज ऑफ 16 नंबर इज कितना, 48। यहाँ पे हो जाता है नंबर्स, यहाँ लिख लेते हैं अपन एवरेज, है ना? एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 48, ठीक है? द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 ऑफ देम इज 45। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 ऑफ देम, फर्स्ट 6 बोला कि 5 बोला, 6 ऑफ देम इज 45। उसके बाद क्या बोला है, एंड दैट ऑफ द लास्ट 7 इज
53। तो उसके बाद द सेवेंथ एंड द एट नंबर रेस्पेक्टिवली 3 and 7 ग्रेटर देन द नाइन्थ नंबर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नाइन्थ एंड द सेवेंथ नंबर। ठीक है, छोड़ो क्यों, टोटल 16 नंबर है, तुम्हें पहले 6 का देके रखा है कि एवरेज 45 है, लास्ट से 7 का देके रखा है 53 है, तो टोटल कितने नंबर्स का देके रखा है 13 नंबर का, बचेगा कितना नंबर और 3 बचेगा, तो जो यहाँ पे होगा वो एवरेज होगा 3 नंबर का, ये जो है वो क्या है 7 नंबर्स का एवरेज ही है, ये क्या है 45 नंबर 6 नंबर्स का एवरेज ही है, तो यहाँ पे जो आएगा वो भी एवरेज ही होगा 3 नंबर्स का, इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल ऑफ दिस 3 नंबर्स आएगा आएगा। तो यहां से मुझे ये पता चलेगा, अभी निकालते हैं, चलो इसको पहले ये तो निकाल लेते हैं, कितना ज्यादा है, सॉरी ये 3 की कमी है 6 में, तो -18 हो गया, ये कितना है, ये 5 ज्यादा है 7 में है ना, तो 35 हो गया, तो टोटल कितना इफेक्ट हुआ, टोटल 17 का इफेक्टिव 17 इफेक्टिव हुआ है ना, 17 ज्यादा है, तो मतलब कि 17 ज्यादा है किस में, 3 में ज्यादा है, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तभी मेरा एवरेज निकलेगा। अगर मैं 17 के 17 पहले केस में क्या होता था, हमारे पास 9 नंबर दिया जाता था, 9 नंबर का एवरेज दिया जाता था कुछ 40-50 लेके, 6 नंबर देता था कि 6 नंबर का एवरेज है 50, बाकी 2 का एवरेज है मान लो 20, वो लास्ट वाला नंबर से मुझे पूछता था, अब लास्ट वाला नंबर क्या होगा 6 + 2 8, हाँ +1 होगा 3, यहाँ पे जो अपन वेटेड एवरेज निकालते थे, जो डिफरेंस आता था माइनस में आता था तो फिर प्लस कर देते थे, प्लस आता था तो फिर माइनस कर देते थे, उसके बाद वो नंबर डायरेक्टली यहाँ लिखते थे, डायरेक्टली लिखने का मतलब ये कि डिवाइड बाय 1, क्योंकि एक ही नंबर चाहिए, बट यहाँ पे तो 3 नंबर है तो इसलिए मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 3 लिखूंगा, समझे, 3 नंबर है इसलिए डिवाइड बाय 3 लिखूंगा, तो अभी ये जो होगा मतलब मान लो कितना होगा 5 पॉइंट समथिंग होगा, 5.2 होगा मान लो, डिवाइड करोगे तो 5 भी आएगा ना, 15 2 आएगा, 5.6 आएगा, 5.6 आएगा, ठीक है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो मुझे यहां तक ये पता लग गया कि जो 3 नंबर है वो 3 नंबर का जो एवरेज है वो 5.6 है, और एल्स यू कैन से कि उसका जो एवरेज होगा वो होगा 17/3, ठीक है, नहीं होगा 17/3, कैसे होगा, गलत है ये तो, ये प्लस है ना तो माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस नहीं करना पड़ेगा, तो फिर अरे समझ में आ भी रहा है कि ऐसे ही बोल रहे हो, क्या 3 वाला, अरे ये एक नंबर निकलेगा ना, ये एक नंबर निकलेगा, इसको मान लो कि 15 आया, कट गया, कटेगा कितना आएगा +5, अब +5 आ गया तो तुमको बोलोगे सर 48 -5 कर दो सर 43 लिख दो, यही बोलोगे तुम, यही बोलोगे, अब नंबर नहीं कट रहा, अब नंबर नहीं कटेगा तो फिर क्या मैं छोड़ ही दूंगा क्या, क्वेश्चन सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो फिर आया 17 का आया सर +17 आया, ठीक है, अब +17 आया 3 के एवरेज में, इसीलिए मैंने डिवाइड बाय 3 कर दिया, अब ये नंबर लिखने के लिए मुझे इससे ये माइनस करना पड़ेगा, तभी तो मैं यहाँ लिख पाऊंगा, अभी एग्जांपल दिया 40, अगर 5 आया तो वो वाला एग्जांपल दे दिया मैंने, तो 48 - 17/3, जो आंसर निकलेगा वो यहाँ पुट हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे कैलकुलेटिव थोड़ा कर रहा हूँ, एग्जाम में कटा हुआ ही आएगा, टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट समझो, लिखने में लग गया फिर से मत लिखो, देखो यहाँ पे कुछ सॉल्व ही नहीं हुआ अभी तक, ये हुआ है 16 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 16 तक है, पहले का 6 जो है उसका एवरेज है 45, लास्ट के जो 7 है 53, बीच में 3 नंबर बच गया है, कौन सा 3 नंबर बच जाएगा ये बताओ, हाँ पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है, हाँ क्या है 7 8 9, 7 8 9 है,
तो फिर मेरा फोन कहाँ गया? अच्छा यार रख दे। हाँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6 नंबर, 7 नंबर, 9, 7 8 9। तो मतलब ये जो तीन है ना, ये जो तीन देके रखा है ना, दैट इज द सेवेंथ, सिक्स, सेवेंथ नंबर, एट नंबर एंड नाइन्थ नंबर। यहाँ पे जो तीन नंबर मिसिंग हो रहा है वो सेवेंथ नंबर है, वो एट्थ नंबर है और ये नाइन्थ नंबर है। इन तीनों का जो एवरेज होगा वो एवरेज है 48 माइनस 17/3। वो एवरेज इतना आ रहा है। ठीक है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा आएगा, लास्ट में कटेगा, दिखाता हूं मैं, कट जाएगा बट आएगा, तो ऐसे छोड़ना नहीं है, इसको ऐसे रखो। तो यहां तक अपना क्लियर है। अभी जो क्वेश्चन में देके रखा है ना, क्या क्या ज्यादा है फायदा है वो देख, उसको लिख लेते हैं। रुको, द सेवेंथ एंड द एट नंबर्स आर 3 and 7 ग्रेटर देन द नाइन्थ नंबर। अच्छा, तो सेवेंथ नंबर, एट नंबर, नाइन्थ नंबर ये है। अब नाइन्थ नंबर को मान लिया मैंने x, तो एट नंबर क्या होगा बताओ? द सेवेंथ एंड द एट नंबर इज 3 and 7। तो क्या होगा बताओ? द सेवेंथ नंबर क्या होगा? 3 प्लस एक्स, वही होगा। तो फिर क्यों बोलते 3x, 7x प्लस मोर बोला है? अगर नाइन नंबर x है, इससे तीन ज्यादा बोला है, तो 3 प्लस एक्स बोलो, x प्लस 3 बोलो, एक ही बात है। तो इससे ज्यादा है ना, इससे ज्यादा है ना, तो लिखो x प्लस 3। एट नंबर क्या है बोलो अभी? x प्लस 7। अब पूछा क्या है? एवरेज ऑफ नाइन्थ एंड सेवन नंबर्स। मतलब मुझे x का वैल्यू चाहिए होगा, x का वैल्यू निकाल के मैं सेवेंथ एंड नाइन्थ नंबर पता लगा लूंगा। इन दोनों का पता लगाने के बाद दोनों को ऐड करूंगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो मेरा एवरेज निकल जाएगा। वही पूछा है। नाइन्थ नंबर से एट्थ नंबर 7 ज्यादा है, इसलिए नाइन्थ नंबर को अगर मैंने x माना है तो एट्थ नंबर x प्लस 7 है बस। सेवेंथ नंबर बोला है कि x प्लस 3 है, x प्लस 3 लिखो, दैट्स इट, वही लिखा है। अभी तो मेन किस्सा बाकी है। अभी इन तीनों को प्लस अगर मैं करूंगा तो इन तीनों का प्लस कितना होगा? इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इन तीनों का नंबर्स, तो इन तीनों का जो एवरेज है वो ये है, इन तीनों का एवरेज ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल बनेगा मेरा। यही मैं लिख रहा हूं टोटल, दिस इज टोटल ओनली। एक्स प्लस 3 प्लस मतलब सेवेंथ प्लस एट्थ प्लस नाइन्थ नंबर इज इक्वल टू 48 माइनस 1/7, 17/3 इंटू 3। ये समझ में किसको नहीं आया? क्या आया? आया? ठीक है। तो अभी करो चलो, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 8 3 24 कैरी 2 14 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। देखा, ये तीन तीन कट गया है ना, तो कितना होगा अभी? ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13 माइनस 1 12, 127, 127 हो गया। अब इनको प्लस करो, कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3x और ये 10 है ना, 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 127। तो x वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? 117 डिवाइडेड बाई 3, 10 इधर जाएगा तो माइनस होगा, डिवाइड बाई 3 करोगे 7 8 9, हाँ 3 से काटोगे तो 3 3 जा 9, 3 9 27। तो x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 39। आ गया x का 39। अब बोला है कि तुम्हें नाइन्थ और सेवेंथ पूछा है ना, नाइन्थ और सेवेंथ का एवरेज निकालने बोला है। सो 39 प्लस 39 प्लस 3 कितना होगा? 41, 42। सो 42 कितना हो जाएगा? 9 10 81, 81 हो गया। 81 को अब कितने से डिवाइड करोगे? अबे 2 से डिवाइड करोगे, बिकॉज दो नंबर्स का ही तो एवरेज पूछा है। 2 से करोगे तो 40, 4 2 जा 8 1 0, 4.5, 4.5 है आंसर।
हाँ 40.5 आएगा ना, तो ये जीरो चलाने से तो नहीं होगा, 40.5 आएगा, ये है आंसर 40.5। एक्स का वैल्यू 39 आया। सेवेंथ नंबर पूछ बोला है कि भाई सेवेंथ नंबर एंड नाइन्थ नंबर का एवरेज निकालो। अब नाइन्थ नंबर तो एक्स ही है, तो ये 39 हो गया। अब सेवेंथ नंबर पूछा है कि एक्स प्लस 3 है, 39 प्लस 3 कितना होगा, 42 होगा। अब ये दो नंबर्स आ गए, इस नंबर्स का तुम्हें एवरेज निकालना है। इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए पहले इन दोनों को प्लस करोगे, फिर डिवाइड बाई 2 करोगे, ये सॉल्व करोगे तो 40.5 आएगा आंसर। ये दिस इज बेसिक सिंप्लीफिकेशन जो मैंने करवाया था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, बहुत करवाया था, बोला था सबको प्रैक्टिस करो, बॉक्स करो, ये करो वो करो। नहीं किया इट्स योर कॉल, किया है तो समझ में आ जाएगा। द एवरेज ऑफ फाइव नंबर, द एवरेज ऑफ फाइव नंबर इज 140। द एवरेज ऑफ फाइव नंबर इज 140। इसको मिटा दे रहा हूँ, लिख लिया ना सब लोगों ने। एवरेज ऑफ फाइव नंबर इज कितना बोला, 140 है ना। एवरेज ऑफ फाइव नंबर इज 140 if one of those number is removed, if one of those number is removed, if one of those number is removed, then average of the remaining number is 130। ठीक है, what is the deleted, DE क्या होता है, DELE, DELETED, what is the deleted number, what is the deleted number। ठीक है, ये थोड़ा जगह छोड़ दो, थोड़ा जगह छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मतलब ये जगह छोड़ दो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सोल्यूशन भी यहीं पे लिख लेना, सोल्यूशन भी लिखा है, जब करेंगे सोल्यूशन लिख लेना। लिखो द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 40, द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 40, द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 40, करेक्ट। उसके बाद and that of the other 35 number, and that of the other 35 number is 48, and that of the other number is कितना बोला, 48 नहीं 58। find the average of all the numbers, find the average of all the numbers। सेकेंड वाला ही कर लो पहले भाई। एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 40। हमें सर वेटेड एवरेज समझ में नहीं आती, ठीक है नहीं आती, ओके। अब ये क्वेश्चन में आ गया, बट हम समझने की कोशिश करेंगे, ये भी है, ऐसा नहीं कि समझ में छोड़ ही देंगे, छोड़ना नहीं है, समझने की कोशिश भी करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आ गया तो एग्जाम में थोड़ी ना छोड़ के आओगे। एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 40। अच्छा, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, लिख लो भाई, इतना चलो लिखा जाता है। एवरेज इज इक्वल टू क्या बोला था, सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। लिख लो भाई, जिसको नहीं मालूम है लिख लो। लिख लिया। अभी पूछा है कि एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 40, एवरेज इज 40, एवरेज के जगह पे 40 रख दिया, नंबर ऑफ आइटम्स कितना है 25 हो गया, सम, ये सम है,
सम सम मतलब टोटल हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा अभी? 1000। नहीं हुआ समझ में? अरे क्यों नहीं आता? ये क्यों नहीं आता भाई? ये फॉर्मूला है, ये यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला में एवरेज बोला है 40, एवरेज के जगह पे 40 लिख दिया मैंने। भाई यहाँ 40 लिख दिया इसके जगह पे। नंबर ऑफ आइटम्स के जगह पे लिख दिया मैंने 25। ऊपर क्या बचा है? सम। भाई सम को ही तो टोटल बोलते हैं, नॉर्मल इंग्लिश। सम मतलब ही टोटल होता है भाई, ये तो मालूम होगा। तो यहाँ पे टोटल लिख दिया मैंने। तो टोटल कितना होगा? ये डिवाइड के नीचे है तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा। सो टोटल हो गया तुम्हारा 25 × 40 1000 होता है। 25 × 4 100 होता है, हमेशा याद रखो। 25 × 4 100, 25 × 8 200। तो 25 × 40 पूछा है तो एक जीरो बढ़ जाएगा तो 1000 हो गया। ठीक है। अब वैसे ही सेकंड, सेकंड का टोटल कितना होगा बताओ? कितना होगा? 35 × 58 है ना? 211। देखो इसको कैसे करते हैं। 5 8 जा कितना होता है? ये भी ये दोनों मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में है, देखना उसको। 5 8 जा 40 होता है, कैरी 4। 5 5 जा 25, 8 3 जा 24। तो ये हो गया 28। 28 और 5 है ना? 8 + 3 53, 53 का 3 कैरी 5, 5 3 जा 15। सो 2030। तुम तो कुछ अलग ही बोल रहे थे, 40 ना कुछ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2030 इज द टोटल। अब पूछा कि एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। सो टोटल नंबर अब कितना हुआ? अरे मैंने पूछा टोटल नंबर्स कितने हैं। एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 40। एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 40। ये हो गया है तुम्हारा एवरेज। ये हो गया है नंबर। ये हो गया है नंबर। नंबर्स को एनओ लिखते हैं, ये तो मालूम होगा कम से कम, कि नहीं मालूम है ये भी? हाँ, नंबर को एनओ लिखते हैं, सीरियल नंबर नहीं होता, ऐसे लिखते हो ना। तो भाई ये नंबर मतलब एनओ होता है। कैसा है रे लोग। 25 नंबर का एवरेज देके रखा है 40, फिर अदर 35 नंबर। तो टोटल नंबर कितना हो गया? अरे 25 + 35 कितना होता है? 60 ही होगा। 3 + 2 5 होता है ना, मैं 6 6 सोच रहा था, सॉरी सर। ठीक है ठीक। आई अपोलोजाइज, मेरा गलती हो गया है भाई। तो 60 हो गया, तो ये 0 0 कट गया। तो किससे जाएगा? 6 5 जा 30। तो ये हो जाएगा 50.5। 50.5 इज द आंसर, एवरेज। रुक जाओ लिख देता हूँ, नहीं तो बोलेगे सर ऐसे कैसे जीरो काट दिया आपने सर। 3030 है ना? इसको 3030 को डिवाइड करना है 60 के साथ, तो इससे ये काट दिया मैंने। तो बचा क्या? 6/303 है ना? तो 6 5 जा 30 होता है। इस 3 को नीचे उतारने के लिए 0 लगा दिया, 3 आ गया, फिर भी तो नहीं जाएगा इसलिए पॉइंट लगा दिया। तो 5505 इज द एवरेज। ये होगा आंसर, लिख लो। लगा सकते हैं, तुम्हें पहले ये तो आए, तुम्हें बोला था ये कम से कम ये तो निकाल दो, तुम लिख लिया। ठीक है, अब देखो वेटेड एवरेज लगाते हैं इस पे। इतना भसोड़ी है। ठीक है, अब वेटेड एवरेज लगाते हैं। देखो वेटेड एवरेज से कैसे आंसर आएगा, कितना सुंदर और प्यारा आंसर आएगा, देखना। भाई नंबर और एवरेज, यही हमने सीखा है। एवरेज भाई 25 नंबर्स का है सर, 40 है, लिख लिया जी। उसके बाद एंड दैट ऑफ द 35 नंबर, 35 नंबर्स का है 58। बाकी क्वेश्चंस में ये होता था कि 25 नंबर का 40 है, इस 25 का पहले का 5, पहले का 6 इतना होता है। बट यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे ये कुछ अलग सेट ऑफ नंबर से, अलग सेट ऑफ 25 नंबर से उसका है 40। उसके बाद कुछ अलग सेट ऑफ 35 नंबर से उसका उसका एवरेज है 48 58। ये दे के रखा है। अब बोला गया है कि
दो, अभी बोला है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। अब ये जो अलग सेट ऑफ नंबर है, इन दोनों को मिक्स अगर कर दूंगा, मिक्स करने के बाद मेरा एवरेज क्या होगा वो बताओ। ठीक है, आई होप से इसको समझ में आया होगा। ये आया ना। अब देखो वेटेड एवरेज, ये इससे कितना ज्यादा है कि सर 18 ज्यादा है। कितने में ज्यादा है सर? 35 में ज्यादा है। ठीक है, ओके, वेरी गुड, 35 में ज्यादा है। अब क्या करते हैं हम 40 के साथ, हमने ये माना है कि जो मिक्सचर होगा वो मिक्सचर का एवरेज भी 40 होगा, इसलिए तो हमने 40 के साथ कंपेयर किया है। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बोला था कि मैंने मान लिया कि एवरेज ये है, इससे ये ज्यादा है तो उससे अपन कंपेयर करते हैं। बट अभी मैंने माना कि मिक्सचर का जो एवरेज है 40 है, 40 से ये 18 ज्यादा है। ठीक है, 18 कितने में ज्यादा है? 35 में ज्यादा है, बट एवरेज तो 40 ही है, हमने ये माना था। तो इसको भी मुझे एवरेज करना पड़ेगा, ये तभी टोटल होकर रखा है ना। अब इसको एवरेज करने के लिए मैं 35 प्लस 25 कितना होता है? 60 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, अभी करते हैं, चलो इसको किससे काटे बताओ? 6 से काटोगे? काटो चलो, ये छोटे छोटे नंबर्स में ना अटक जाते हैं। 6 3 6 10 है ना, ये हो जाएगा 7 2 7, 21/2 आएगा, है ना। 21/2 इज इक्वल टू 20.5, नहीं 10.5, मान लो क्या चीज है, 10.5 ही आएगा, है ना। बट मेरा ये पॉजिटिव में आ रहा है, बट मेरा 40 में था, है ना, 40 था, तो इसके साथ ये प्लस ही होगा, ये 40 के साथ ये प्लस ही होगा। क्यों? क्यों प्लस होगा? क्योंकि मुझे मिक्सचर हो रहा है। पहले के क्वेश्चन में क्या था, ये सेट ऑफ नंबर्स है, इस सेट ऑफ नंबर्स के एवरेज है इतना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइम में ये बोला है कि इसी सेट ऑफ नंबर्स के पहले के जो 5 है उसके एवरेज है इसका, एवरेज है इतना, लास्ट के जो नंबर है उसका इतना है, बीच का एवरेज बताओ या फिर बीच का नंबर बताओ। इसीलिए हम लोग प्लस माइनस करते थे, ताकि जो मेन हमारा जो एवरेज था उसके साथ बैलेंस बना के रखे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो ये बोला गया है कि डायरेक्ट जो मिक्सचर है उसका एवरेज बताओ, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया है। माइनस ही करते, माइनस आता तो माइनस करते इस केस में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ये नंबर देखा ना कितना गंदा है, टाइम खा जाएगा, ये टाइम खाएगा, ये टाइम भी खाएगा, डिवाइड में भी टाइम खाएगा। अब देखो मेरा टाइम किस में खाया? बस इसमें, वो भी छोटा नंबर 21/2, कोई बच्चा भी कर लेगा। कर दिया, प्लस में आया, फिर 40 प्लस 10.5 कितना हुआ? 50.5, ये भी 50.5 है, ये भी 50.5 है। देखा वेटेड एवरेज से कितना शॉर्ट हो गया। दिमाग लगाना ही नहीं है, और थोड़ा सा समझना है, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये चीज, ये सारा गोलमाल इसी का ही है। क्या ले रहे हो, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या आ रहा है। जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना जिसमें एक ऑप्शन गायब है, वही क्वेश्चन आएगा, डिट्टो आएगा। एसएससी सीजीएल में भी आएगा, एमटीएस में तो एवरेज ही नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एमटीएस में एवरेज आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। आएगा भी तो बच्चों वाला देगा, जिसमें तुम डायरेक्ट वो 2 3 4 प्लस करोगे, डिवाइड बाय नंबर करोगे, वो आ जाएगा अगर आया भी तो। एसएससी सीएचएसएल में आएगा, सीएचएसएल में आने से ऐसा वाला आएगा। अगर तुम्हें वेटेड एवरेज नहीं भी मालूम है तब भी तुम कर लोगे। नंबर्स तो थोड़ा गलत हो गए, गंदे हो गए, बट नंबर्स बहुत बच्चों वाला देगा, जो हमने 2 क्लासेस में किए हैं। एकदम बच्चों वाला नंबर देख कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आएगा, एंड इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर्स इजी कर देगा, सिंगल डिजिट वाला नंबर दे देगा, वो सिंगल डिजिट वाला नंबर तुम्हें एसएससी प्री में दे देगा। बट आएगा जरूर एसएससी में, पक्का आएगा, बैंक्स में भी आएगा। चलो बताते हैं, है ना। क्या बोला है? एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 140 एंड वन ऑफ दोस नंबर इज रिमूव द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज 130, डिलीटेड नंबर इज। अब किससे करना चाहते हो, नॉर्मल से कि वेटेड एवरेज से?
वेटेड से, नॉर्मल से कर पाओगे? नॉर्मल से करो तो फिर, नहीं करो ना सही में, अरे करोगे तो फिर वेटेड से करेंगे, फिर दोनों का आंसर मैच करेंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे इतना टाइम होने लगता है, 5 नंबर का है 40, है ना, तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 700 हो गया। रिमेनिंग कितना होगा, 5 नंबर का इतना है, 4 बचेगा, 4 का 130, तो 4 इंटू ये हो जाएगा 520, बस माइनस ही करना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 180, खत्म है, रिलेटेड नंबर इज 180। चलो 180 आया, ठीक है, 180 को लिख के रखो साइड में, हमें 180 लाना है, ठीक। अब वेटेड एवरेज लगाना है, चलो वेटेड एवरेज लगाते हैं। क्या बोला है, ये हो जाता है नंबर, ये हो जाता है एवरेज, एवरेज ऑफ 5 नंबर से 140, एंड द एवरेज इफ 1 नंबर इज एवरेज ऑफ द रिमेनिंग, तो 4 नंबर का एवरेज हो गया 130, है ना, तो 10 की कमी हो रही है 4 में, तो -40 की कमी हो रही है, -40 की कमी हो रही है, ये एक ही नंबर हमें चाहिए, -40, 140 प्लस 40 हो जाएगा 180, एवरेज नहीं रे। अगर यहाँ पे ये पूछता कि मान लो यहाँ पे 7 होता, ठीक है, इफ एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 140, इतना बड़ा नंबर क्यों लो, छोटा नंबर लेता हूँ, एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 10, 10 नहीं लेते हैं, चलो 50 ले लेते हैं, ठीक है, एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 50, एंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग इफ 1 नंबर इज डिलीटेड, एवरेज इफ 1 नहीं, इफ 2 नंबर इज डिलीटेड, इफ 2 नंबर इज डिलीटेड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग इज, मान लो कि 30 है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 2 नंबर्स, एवरेज पूछा है, याद रखना, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 2 नंबर्स, मैंने पूछा है एवरेज ऑफ द 2 नंबर्स, है ना, तो ये कितना कमी है, 20 की कमी है 5 में, तो -100 हो गया, -100 हो गया, -100 कमी है, मतलब प्लस करना पड़ेगा, 150 प्लस कर दिया तुमने, अब ये 150 जो प्लस किया है तुमने, इसके साथ 150 डिवाइड बाई 2 करोगे, तो हो जाएगा कितना तुम्हारा, बताओ, 75, ये हो जाएगा एवरेज, ये हो गया एवरेज। अब इसी क्वेश्चन में एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 140, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 140, इफ 1 नंबर डिलीटेड, यहाँ से अगर एक घटा दिया तो कितना होगा, 4 बचेगा ना, उसी 4 नंबर का एवरेज बोल के रखा है 130, और जो डिलीटेड नंबर है, मतलब एक जो नंबर बचेगा उसका डिलीट करो, अब एक का एवरेज थोड़ी ना होता है, तुम्हारा एवरेज थोड़ी ना होगा, तुम्हारा एवरेज क्या है, जो तुम्हारा है खुद ही होगा, है ना, एवरेज दोनों का होगा, 10-10 रुपए अगर है दोनों के पास, टोटल हो जाएगा 20, एवरेज हो जाएगा 10, करेक्ट। अब एक ही इंसान है, अब मेरा क्या एवरेज, भाई मेरा जो है वो मेरा ही है, एवरेज थोड़ी ना होगा, है ना, तो अभी कितना है, 10 की कमी है सर, 4 में, तो हो गया -40, -40 कमी है, यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन है जहां 5 है टोटल, उसमें से एक, मतलब 4 का इतना है, एक का पूछा है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस कर देंगे, 180 हो जाएगा, सॉरी 180 हो जाएगा, करेक्ट। अब अगर मैं ये बोलूं कि 5 नंबर का 140 है एंड 4 नंबर का 130 है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, अब ऑल द नंबर्स अगर पूछूं तो 40 की कमी है, तो 40 का घटा दो, बट वो डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर ये वाला क्वेश्चन हुआ, रुको, 5, ये है बैग 1 या ये है बैग 2, ठीक है, बैग 1 में 5 नंबर से उसका एवरेज है 140, और सेकंड में 4 नंबर्स है, उसका एवरेज है 130, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बोला है, टोटल, टोटल अगर बोला है तो ये क्या है सर, 10 की कमी है 4 में, है ना, तो हो जाएगा -40, -40, बट मैंने तो माना था कि 140 मेरा एवरेज होगा, 140, ठीक है, मैंने तो ये माना था ना कि 140 मेरा एवरेज है, वेटेड एवरेज का डेफिनेशन मत भूलना, मैं मान लेता हूँ कि 140 मेरा एवरेज है, उससे ये 10 कम है, 4 में 10 कम है तो -40 हो गया, करेक्ट, तो अभी 140 के साथ क्या, -40 हुआ, इंटू ये हो जाएगा 4, डिवाइडेड बाय 4 + 5, 4 + 5 हो जाएगा 9,
तो ये मान लो कितना कितना आएगा, 160 हो जाएगा, बाय 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, ये हो जाएगा 770, तो 9 6 जा, 9 7 जा, 9 8 जा, 9 7 जा, तो 17 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब ये जो 17 पॉइंट समथिंग आया, इससे ये क्या करेंगे, माइनस में आया ना, तो माइनस करेंगे, 140 माइनस 17 पॉइंट समथिंग करेंगे, दैट विल बी द टोटल एवरेज। एवरेज ऑफ कितना बोला, 48 नंबर इज 20, 48 number is 20, out of which the average of the first 20 number, the average of the first 20 number is 35, and the first 20 number is 35, and the average of the last 20 number, and the average of the last 20 number is 25. What is the average of the remaining number? What is the average of remaining number? What is the sum of the remaining number? दो क्वेश्चन हो गया। तुम्हारे पास 48 एग्जाम्स थे, 48 पेपर्स थे, वो 48 में तुमने 20% मारा है, 48 एग्जाम में तुमने, तुम्हारा परसेंट था 20, उसी परसेंट को मैंने एवरेज बोल दिया, वही मैंने तब से तो वही बोलता आ रहा हूँ मैं, है ना। तो तुम्हारे 48 पेपर्स में तुम्हें 20 आया है, अब जो पहले के 20 पेपर दिया है तुमने, वहां पे तुम्हें 35% मिला है, एंड जो आखिरी के 20 थे वहां पे 25% मिला है। अब बचा कितना होगा, अब जो 8 पेपर होगा उसमें कितना मार्क्स मिलेगा ताकि तुम्हें 20% ओवरऑल मिले, ये है क्वेश्चन, है ना। तो इससे कितना ज्यादा है ये, भाई 15 ज्यादा है ना, 15 ज्यादा है 20 में, तो माइनस क्यों लिख रही थी? तुम लोग भी माइनस, प्लस हो, प्लस 20 होगा, इधर से ये कितना है, प्लस 5 है, प्लस 5 है 20 में, तो टोटल कितना हो रहा है, 300 और 100, 400, 400 का ज्यादा है ना, मतलब प्लस 400 ज्यादा आ रहा है ना। अब ये क्या है, ये तो टोटल हो गया, ये टोटल हो गया, बट अभी मेरे को चाहिए एवरेज, एवरेज के लिए मैं क्या करूंगा, करेंगे रुको, तो यहां से क्या करूंगा, 200 माइनस, क्योंकि प्लस 400 आ रहा था, है ना, तो माइनस 400 इंटू 8 टोटल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 48, ये होगा इसका आंसर, यही होगा। पहले भी तो हमने ये ऐसे ही किया था, नहीं किया था, एवरेज पूछा है ना मैंने, वेटेड एवरेज का मतलब क्या, मैंने माना कि 20 ही मेरा टोटल एवरेज होना चाहिए था, 20 सब में होना चाहिए था, 48 नंबर्स में 20 का एवरेज होना चाहिए था, मतलब 48 लोगों ने 20 का जर्सी पहना है, मतलब 48 पेपर से मैंने 20 ही मार्क्स स्कोर किया है, तभी तो मेरा एवरेज 20 आएगा, ये है। बट सर ने बोला कि नहीं, जो तुम्हारा पहला 20 पेपर था वहां पे तुम्हारा एवरेज कितना था, 35, मतलब पहले के 20 पेपर में तुमने 35 मारा होगा, मतलब पहले के 20 पेपर्स में जर्सी होगा 30 और 35, आखिरी के 20 के पेपर में तुमने 25 लिया होगा, मतलब 25 जर्सी पहना होगा। 8 जो है वो 8 का कितना आया होगा, ताकि तुम्हारा जो बैलेंस मतलब वो है एवरेज है वो 20 बने, ये 20 एवरेज है ना, तो 20 से ही तो कैलकुलेट करेंगे, 400 ज्यादा आ रहा है, किसमें ज्यादा आ रहा है, 8 में ज्यादा आ रहा है, तो इंटू 8, एवरेज चाहिए इसीलिए डिवाइड बाई ये 48,
ये नंबर देखने में अतरंगी लग रहा है बट आंसर आएगा, देखना पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। देखना मैं करते हैं, करो ना इसको, 4 8 32 32 48 8 8 कितना जाएगा 64, 8 6 48 है ना। 6 हो गया, 6 से ये जाएगा शायद 15 बार, नहीं 6 कितना से जाएगा, 2 से काटेंगे 200, ये होगा 3, फिर 3 से काट दो, 3 6 66.6 आएगा, ठीक है। हाँ 66.6 ही आएगा। हाँ ठीक है, 66.6 अगर आ भी गया, 20 से अगर माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 46.6 आएगा, -46.6 है ना। मतलब जो तुम्हारा यहाँ पे एवरेज है वो इन दोनों से कम होना पड़ेगा, इसीलिए -4.6 आएगा आंसर, 46 आएगा, सॉरी 46। अब देखो, सुनो सुनो यार, देखो ना इधर, अब देखो भाई 20 तुम्हें लाना था, तुम्हें 20 लाना था, तुम्हें यहाँ पे 35 लाया, यहाँ पे भी 25 लाया, मतलब दोनों में ज्यादा लाया तुमने, इसमें मार्क्स कम लाना होगा, तभी तो तुम्हें 20 का परसेंटेज मिलाना है। इसमें भी अगर तुम ज्यादा ले आओगे तो 20 तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि पहले के 2 पेपर्स में तुम ज्यादा लेके आ चुके हो, एवरेज मार्क्स से, परसेंटेज मार्क्स से ज्यादा लेके आ चुके हो, बट ये जो लास्ट पेपर है उसमें तुम्हें कम लाना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारा 20 का एवरेज होगा। ठीक, अभी रुको रुको, इसको करो सॉल्व, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, वो लाइन वाइन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको करो, मान लिख लो कि एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 80, एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 80, क्वेश्चन सुन लो फिर, एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 80 एंड आउट ऑफ द 20 नंबर द फर्स्ट 10 डिजिट्स का जो एवरेज है वो है मान लो 30, एंड जो लास्ट के जो 5 नंबर्स है उसका एवरेज है मान लो 85, ठीक है। एंड मैंने पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, इसको करो, सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, सेम कॉन्सेप्ट। ये मैंने नॉर्मल से क्या, नॉर्मल वाला एक बार बता देता हूं मैं, इन दोनों का प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, सो इन दोनों का टोटल आ गया, टोटल 1600 हो गया। अब जो पहले का 10 पेपर था, वो 10 पेपर का टोटल कितना था 300, उसके बाद 5 पेपर का टोटल था 425, तो टोटल कुछ था, उससे ये 1600 माइनस कर दिया मैंने, तो मेरा 875 आ गया। अब 875 तो मेरा टोटल मार्क्स था ना, टोटल टोटल से ही माइनस करा, मुझे एवरेज पूछा गया है, एवरेज अगर पूछा गया था तो फिर एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 5 है ना, तो तुमने डिवाइड बाय 5 कर दिया तो 175 आ गया, ठीक है, ओके, हाँ 175 आ गया। इस करो तो फिर वो बुक खरीदो ना तुम लोग, जो तुम लोग को बोला है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, हाँ पिनाकल का, पिनाकल का अगर वो मिलता है, क्या नाम है, गूगल में सर्च करना, शायद पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाता तो पीडीएफ ही ले लो, ठीक है। वहां से तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे काफी, यू कैन प्रैक्टिस, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो,